ज्यादा हो गए। मणिपुर की घटना को, मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में धरना चल रहा है और जूझ रहा है मणिपुर आग से, उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए जो ये नू मेवात किया गया। तो तुम क्या सोच रहे हो बेटियों की चीख बंद हो जाए? व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने पद को छोड़िए, अपने पद को त्यागिए। अगर आप रक्षा मोनू मानेसर जो लखीमपुर की बेटियों के शरीर से कपड़े खींचे गए, बलात्कार किए गए, उनके शरीर में हाथ डाले गए, उनके सतन को खींचा गया, कितनी बार गए? वो भी बेटियां हिंदुओं की भी हैं। हिंदुओं को लोग समर्थन नहीं करते, सब लोग समर्थन करते, लेकिन जिनके दिमाग में कीड़ा हो जाता है किसी गलत चीज का, वो नहीं करते समर्थन। उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज को आप उठाना चाहो, इस चीज को करने में तो सरकार ही लगी हुई है, इस चीज को करने में। लेकिन वहां नू मेवात पर, मेवात में सरकार किसकी? मेवात आता हरियाणा में, सरकार किसकी है? वहां सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? वहां हिंदू मुस्लिम करने से बेहतर, मैं बिल्कुल कहूंगी गलत है, जो दुकानें जलाई गई, दुकानें तोड़ी गई, जो पत्थरबाजी की गई, फिर दोनों तरफ से हड़कंप मचाया गया, फिर संगठन वाले लोग कहते हैं कि हम आ रहे हैं। सरकार का काम है ना शांति कराने का, तो क्यों नहीं सरकार के लोगों ने कहा कि आप नहीं आइए? सरकार कितना शांति करवाएगी? बार-बार आप लोग क्यों? पत्थर चलाएंगे। खट्टर कहते हैं कि हम एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति से आप वोट ले सकते हैं, लेकिन आप रक्षा नहीं कर सकते। आप कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर सकते हैं, आप जमीन के टुकड़ों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिनके छाती पे और सिर पे पैर रख करके आज आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, उन्हीं को कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक इनका मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे हजारों घटनाएं हुई है मणिपुर में, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों के दिमाग में ऐसी चीजें चलती है। आमा खान ने चैलेंज किया था, उन्हें आके दिखाए, नाक में बता देंगे, भूस भर देंगे, बत्तीसी बना देंगे। कांग्रेस के विधायक हैं, वो उसी से बनाए, बोले कांग्रेस की वजह से हुआ है। जो भी व्यक्ति, क्यों आप किसी पार्टी को कैसे कर सकते हो? आमा खान ने चैलेंज देखिए, किया था, एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकती, एक व्यक्ति संगठन नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा धर्म नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा मजहब नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति ने कहा तो किसने कहा आपको कि ये पूरे कांग्रेस ने कहा? किसने कहा? विधानसभा में भी बोला था। देखिए, बिल्कुल मेरी बात सुनिए, अगर वहाँ पर आपके जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि बक्कल ताड़ देंगे, देखिए, तरीके से अगर शांति के लिए अच्छी बात है, वहाँ पर कोई भी झगड़ा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। फिलहाल नू मेवात पर सारे रोटियां सेक रहे हैं, क्या जरूरत है नू मेवात को? इस समय पता है आपको, उनको घर की जरूरत है, उनको शांति की जरूरत है। बुजुर्ग हैं, रो रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दोनों हैं। ऐसा नहीं है हिंदू ही है या मुस्लिम ही है। दुकानें तोड़ी जा रही हैं, और सबसे बड़ी और अहम बात, वहाँ के जो लोकल किसान हैं, जो वहाँ के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं, उन्होंने शांति की अपील की। उन्होंने किसी भी झगड़े में जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, खास करके वहाँ का जो ज्यादा आबादी का तबका है। ये अच्छा है। तो जिम्मेदार कौन है? दंगा किसने करवाया? देखिए, जहाँ इनकी क्यों माना जाएगा कांग्रेस को? सरकार किसकी है भाई? आप ये बताइए। सरकार क्यों? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस की सरकार है तो आप बताइए। आपको इतना ही ज्ञान नहीं है, एक पत्रकार होकर के आपको ये नहीं पता हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में खट्टर मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है। तो जहां पर सुनिए, विधायक, अरे आप मतलब पूरे मुख्यमंत्री का बात चल रहा है यहाँ, और आप सिर्फ विधायक को उठा रहे हैं, और आप विधायक को वजह से पूरा कांग्रेस को जिम्मेदार बना रहे हैं। जो खट्टर वहां से मुख्यमंत्री है, उनको क्यों नहीं आप जिम्मेदारी समझते? दूसरी बात, सरकार का काम है। बुलडोजर चला दिया, और और कार्रवाई जुनैद नासिर का जो बुलडोजर चला दिया। देखिए, सबसे पहली बात, जो कानूनी कार्रवाई है वो सभी पर होनी चाहिए। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, वो अकेले किसी एक व्यक्ति पर नहीं, क्योंकि वहाँ दुकानें तोड़ी गई, वहाँ महिलाएं बेघर हैं, बच्चे बेघर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और जो भी संगठन वहाँ रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, जब कभी इस तरीके का माहौल होता है तो उन पे रोक लगनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो चाहे वो हिंदू संगठन हो। मोनू मानेसर हिंदू रक्षक है, वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं दिन रात। आप कितनी बार गए मोनू मानेसर जो लखीमपुर की बेटियों के शरीर से कपड़े खींचे गए, बलात्कार किए गए, उनके शरीर में हाथ डाले गए, उनके सतन को खींचा गया, कितनी बार गए? वो भी बेटियां हिंदुओं की भी हैं, है ना? आप कितनी बार गए? कितनी बार मोनू गुड़गांव को किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए, अच्छे अच्छे डेवलप के लिए। और आज आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इनको दिक्कत है ना। आज ये घटना हुई तो ये हिंदू मुस्लिम है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में बैठी सरकार को दिक्कत नहीं है, राज्य में इनकी सरकार है उनको दिक्कत नहीं है। और इतने दिनों से 90 दिन से ज़्यादा हो गए मणिपुर की घटना को, मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में धरना चल रहा है और जूझ रहा है मणिपुर आग से, उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए
एक चीज बताइए, मणिपुर की आपने चीखें कहा कि बंद हो मणिपुर जाएंगी को दबाने के लिए फिर? जो है नूह मेवात किया गया। अगर नूह मेवात के जो गुनेगार है, जिसको आप गुनेगार मानते हैं, अगर उसको कांग्रेस की सरकार जेल में बंद करती तो शायद आज ये दंगा नहीं होता। मोनू मानेसर हो, उसको अगर पकड़ती राजस्थान सरकार तो आज ये माहौल नहीं बनते, देखिए, हालात नहीं होते। मैंने क्यों ये नहीं भी पकड़ा? आप मानते हैं कि कांग्रेस सुनिए जिम्मेदार मेरी है? बात, इस बात का भी मैंने अच्छे से पता लगाया। ये जो आप मुझे बता रहे हैं व्यक्ति को, ये जो नूह वाला इलाका है, ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, और वहां पर उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है नहीं लगे हुए हैं। और मैं भी अपील करूंगी राजस्थान सरकार से भी और खट्टर जी से भी कि आप ये कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने पद को छोड़िए, अपने पद को त्यागिए, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते। और मैं अपील करूंगी कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा फैलाता है, कोई भी व्यक्ति XYZ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है, वो कभी देश के हित में और अपने धर्म के हित में हो ही नहीं सकता। कि मुसलमानों का बाइकॉट करना है, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी वाले मुसलमान हरियाणा खाली कर दे। अच्छा, तो मोनू मानेसर जैसे लोग लगाएंगे क्या फिर सब्जी के ठेले? फिर हम उनसे खरीदेंगे जिसका जो काम है, जिसका जो व्यवस्था है, मुसलमानों से नहीं। तो सारे जितने ये गौरक्षक बनते हैं, मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस किस के घर में गाय की सेवा होती है, बताइए। सब करते हैं, सब करते हैं। कितनी गायों को पाल रहे हैं? जब इतनी गाय को ये पाल रहे हैं, जब इतनी सड़कों पे गाय माँ घूम रही है, सिर्फ आप चिल्लाना जानते हो, झूठ बोलना जानते हो, सम्मानित कर रही उन लोगों को। कि वही तो मैं, सरकार किसकी है? अब देखिए, सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसा माहौल हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा किया गया, मणिपुर में बेटियों के कपड़े उतारे गए, उनका बलात्कार किया गया, उनका शोषण किया गया। अब हरियाणा में ये मैटर हुआ और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भाजपा में ही पॉसिबल है कि जो ये आपके समाज में जो चीजें खराब करते हैं, उनको यही लोग सम्मानित करते हैं। मैडम बिट्टू बजरंगी के साथ आपने कौन सा अन्याय कर दिया कि वो पहले कह रहे थे कि जीजा जी आ रहे हैं, बाद में जो कह रहे जीजा का ऐसा स्वागत होता है लाठी डंडों से, आपने जीजा जी का स्वागत नहीं किया सही। देखिए, वो तुम्हारे जीजा होंगे। पहले तो आप अपनी भाषा सुधारिए, अपनी भाषा शैली सुधारिए। सुनिए, वो आपके जीजा होंगे। अगर वो कह रहे हैं ना तो आप मानिए। अब मुझे क्यों बता रहे? पानी खिलाते हैं, लाठी थोड़ी नहीं, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। तो आप बनाइए, बुलाइए उनको अपना जीजा बना करके अपने घर में बिठाइए। सबसे पहली बात, इस धरती पर जितने भी धर्म है, अगर आपने अपना धर्म भी पढ़ा हो, क्या मुस्लिम धर्म ये कहता है कि आप लड़ाई झगड़े दंगे करो? बताइए, क्या लिखा है कहीं कुरान में? ऐसे ही किसी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। और जो लोग ऐसी चीजें फैलाते हैं समाज में, ऐसा जहर घोलते हैं, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका ये सारा का सारा सिस्टम किया गया है ताकि मणिपुर की घटना को इस पे पर्दा डाला जा सके, मणिपुर की बेटियों की कोई आवाज ना उठा सके। और ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम मणिपुर की आवाज नहीं उठाएंगे। आज भी उठा रहे हैं और उठाएंगे और मिलने भी जाएंगे। बुलडोजर जो चल रहा है उससे आप सहमत हैं? देखिए, जो कानूनी प्रतिक्रिया है मैं उससे सहमत हूँ। कोई भी प्रतिक्रिया, मैं जो कानूनी प्रतिक्रिया है, कानून में अगर लिखा है किसी इस तरीके की घटना फैलाने वाले व्यक्ति पर बुलडोजर चलाए तो बुलडोजर चलाए। नहीं, मैंने क्या बोला? सभी पर, चाहे वो कोई भी, चलवाइए। आप और हम किस लिए हैं? आप और हम बस आपस में बहस करने के लिए हैं क्या? जो व्यक्ति नूह मेवात की जिम्मेदारी पर है, जो जिम्मेदार है नूह मेवात की घटना का, उसके हर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान में है। FIR दर्ज हो गया तो कह रहे हैं हिंदू सभा ने चेतावनी दी है, 7 दिन के अंदर FIR हटाते नहीं तो महासभा करेंगे। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार क्या कर रही है? सरकार को देंगे चेतावनी दे दी है। बताइए, अब सोचिए गुड़गांव हरियाणा में अब इनकी चेतावनी से मुख्यमंत्री खट्टर जो है, कहीं ऐसा ना हो जैसे किसानों ने इनका हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया था तो वो घर से बाहर ना निकले। तो सोचिए, जो व्यक्ति समाज में इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मौलाना